हाय क्यूटी आर्मीज। ये मेरा न्यू स्टोरी है। कुछ आर्मी ने मुझे कहा था कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं और शायद मैं नहीं बनाती, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे आने वाला है और उसने कहा कि उसे इस तरह का वीडियो चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ जिसमें जिमिन गाल हो और बाकी 6 मेंबर माफिया बॉय है। तुमको ये स्टोरी पसंद नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन जिसको पसंद नहीं है वो ये स्टोरी मत देखे प्लीज़। व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अभी निकलो मेरे रूम से, वरना मैं तुम्हें। जंगू तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बस मैंने किस तो किया है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? लिसा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे बिना परमिशन के मुझे टच करे, और तुमने वो गलती की है। और वैसे भी मैंने तुम्हें कल यूज कर चुका हूँ, तो अब तुम मेरे कोई काम के नहीं हो, तो गेट लॉस, यहाँ से चले जाओ। मुझे यूज किया है माल बिल्कुल पसंद नहीं। हाउ रूड जंगल, तुम ये कैसे कह सकते हो मुझसे? मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। तुम्हारे भैया और तुम जो गलत काम कर रहे हो ना, उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट करूंगी। ओ रियली, तुम हमारे खिलाफ कंप्लेंट करोगी? हाँ तुम और तुम्हारे भैया सब एक जैसे हैं। ओ थैंक ब्रो। पता नहीं तुम्हारे मॉम डैड कैसे होंगे। ओ थैंक यू ब्रो, इस गंदगी को मेरी लाइफ से हटाने के लिए। अब इसका क्या होगा? जगह तो इसका टेंशन मत ले, मैं इसका लास्ट ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन तू जो ये कर रहा है ना, ओ कमान ब्रो, जस्ट चिल। अगर हम लाइफ को ऐसे एंजॉय नहीं करेंगे तो वो लाइफ कैसे यार? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं कैसा हूँ, तो मुझे प्लीज़ रुकिए मत, मुझे ये सब अच्छा लगता है। जब तुम छोटे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे, और किसी लड़की की ज़िंदगी में से खेलना ये अच्छी बात नहीं है। और तुमने ये अच्छा नहीं किया उसे मारकर। ग्रैंडमा, आप नहीं जानती, उस लड़की ने मेरी मॉम डैड को कुछ गलत कह रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करो। और वो चारों कब आएंगे? उनका कुछ अता पता नहीं है। वो लंदन गए थे ना, अब तक वापस क्यों नहीं आए? ग्रैंडमा, भैया से मेरी बात हुई थी, वो आज शाम को ही आएंगे। हाँ बस वो आ जाए, उसके बाद मैं तुम सबसे ज़रूरी बात करूँगी। ज़रूरी बात? क्या हो सकता है ज़रूरी बात? तो तुम सब आ गए, चलो यहाँ पर बैठो आकर। तो आराम, तुम सबसे बड़े हो तो इसलिए मैं सबसे पहले तुमसे शुरुआत करता हूँ। तो शादी तुम कब कर रहे हो? ग्रैंडमा, आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा काम कैसा है। हमारा काम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, किसी की जान कभी भी जा सकता है। हम ऐसे अकेले हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की हमसे शादी करेगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उस लड़की का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? इसीलिए हम शादी नहीं करेंगे। ना मैं शादी करूँगा, ना मैं अपनी भैया को शादी करने दूँगा। वो लड़की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जंकु जो कर रहा है और तेयंग जो कर रहे हैं वो ठीक है। हाँ, तुम चारों तो लड़कियों के बिना रह सकते हो, लेकिन तेयंग जंकुक ये दोनों क्लब जाते हैं, होटल जाते हैं, और जंकुक तो कब कब लड़कियों को घर भी नहीं आता है। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं। ग्रैंडमा,
ठीक है, अगर आप इतना जिद कर रहे थे तो ठीक है, हम शादी करेंगे, लेकिन हम सब एक ही लड़की से शादी करेंगे, वरना नहीं। आर्यन और उनकी ब्रदर्स प्लान करके ही आए थे। अगर वो इससे कहेंगे तो उनकी दादी माँ उनकी शादी नहीं कराएंगे, इसीलिए वो इसे कह रहे थे। ठीक है, अगर तुम सब एक ही लड़की के साथ रह सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम शादी के लिए मान गए। ओ शिट यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया। ये सब लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे, तभी हमारे हीरोइन की एंट्री होती है। मुझको दे तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिरनाने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। बेटा तुम कौन हो? दादी माँ, एक्चुअली बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चले आई। क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हूँ? अगर बारिश रुक जाएगी तब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। और ये क्या, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो, जाओ चेंज कर लो। हेलो सर, जिमिन तुम वहाँ पर पहुँच गई? और हाँ, संभल कर, कहीं उन्हें शक ना हो। डोंट वरी सर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस टाइम पे टाइम मैं आपको खबर देती रहूँगी। ठीक है जिमिन, सोच समझ कर तुम काम करना। अगर वो सिक्स ब्रदर को पता चल गया ना तो वो हमारी हालत क्या करेंगे तुम्हें पता नहीं। ठीक है बॉस, मैं अब रखती हूँ। वो जो भी हो, ये सिक्स माफिया बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हे क्यूटीआरएस, मुझे पता नहीं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी या नहीं, लेकिन अगर इसमें 20K व्यूज़ आएंगे, अगर 100 कमेंट आएंगे, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगेगा ये स्टोरी आपको अच्छा लगा। अगर इस नहीं आया तो मुझे लगेगा कि आपको ये स्टोरी पसंद नहीं। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।